सनातन सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। राम महान थे, राम महान हैं, राम ही महान रहेंगे और इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। तो हमें आसानी से भावात्मक रूप में त्वरित फैसला लेकर कि अपनी संवेदनशीलता को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या होता है? सामाजिक स्वीकृति की इच्छा। अब जब हम लोग सनातन की बात करते हैं तो सनातनी कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन सिखाती हैं और व्यवहारिक रूप से हमको सदृढ़ बनाती हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम कभी कभी ऐसा फील लगे ये तो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी विचारधाराएं हैं, हम पे थोपी जा रही हैं और ये हमारी डिपेंडेंसी को छीन रही हैं और ये हमारी फ्रीडम को छीन रही हैं और हम अपनी रूट से अलग हो जाते हैं। आज आपने देखा होगा जितने लोग भारत को छोड़कर थोड़े से ज़्यादा लालच के लिए दूसरे देशों में गए थे, आज सभी परेशान हैं। अगर भारत में होते तो आज चिंता मुक्त होते, लेकिन भारत को छोड़ के जाने के बाद उनकी चिंताएं, उनके ऊपर मृत्यु का साया गुजर रहा है। ठीक है, तो हमें आसानी से किसी भी चीज़ में की स्वीकृति की इच्छा हमारी नहीं होनी चाहिए कि मतलब हम अनुशासन में, हमारे घर वालों ने हमको कोई चीज़ सिखाई है, हमें आसानी से सामाजिक स्वीकृति की इच्छा को नहीं देना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है आत्मविश्वास में कमी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने लगता है और डगमगाने का कारण क्या हो जाता है कि जब हम भौतिक साधनों में और भौतिक इच्छाओं में दूसरों को लिप्त देखकर और खुश देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गए हैं या हम जिंदगी को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं और वह आत्मविश्वास में कमी लाता है। तब इंसान अपने समाज को, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे को अपनाने लगता है। क्यों? जब आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है ना, जैसे आपका जो आत्मविश्वास है वो हमेशा इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारा धर्म, हमारा समुदाय, हमारा समाज ही सर्वश्रेष्ठ है, हम उसे त्याग नहीं सकते। हम उसमें आने वाले कमजोरियों को, आने वाले कुरीतियों को सुधारेंगे, ना उसकी कभी उपेक्षा करेंगे बल्कि उसका हमेशा सुधार करेंगे और यह जो आत्मविश्वास है हमेशा आपका मजबूत होना चाहिए।